मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए आज एक बार फिर से इंडिया अलायंस की बैठक होने जा रही है। आज शाम को मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में 28 विपक्षी पार्टियों के 63 नेता लोकसभा चुनाव पर मंथन करने जा रहे हैं। इस बैठक में गठबंधन के लोगों और झंडे के अलावा सीटों पर भी सहमति बन सकती है। साथ ही सीट शेयरिंग पर भी बात हो सकती है। बैठक के जरिए इंडिया अलायंस अपनी ताकत को मजबूत करना चाहती है। वहीं उद्धव ठाकरे डिनर देकर अलायंस में अपना दम दिखाने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ बैठक से पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में खेला होगा। हमारा प्राइमरी बात है कि हम इंडिया को बचाएं, देश को बचाएं। पीएम का चेहरा इंडिया होगा। हाँ, हमारी विचारधारा अलग अलग है, जरूर है, लेकिन उद्देश्य एक है, वो हमारे देश की रक्षा करना। इंडिया और समाजवादी पार्टी सभी सीटें जीतने जा रही है। देश के जो फैसिस्ट फोर्सेस हैं, उनको रोकने की चुनौती हमने स्वीकार कर ली, इसलिए एक छत्र में सब यहां पर इकट्ठा हुए हैं। माया नगरी में सजा मोदी विरोधी पार्टियों का दरबार। सत्ता के लिए कट्टर सियासी दुश्मन मिल रहे गले। 2024 में मोदी को सत्ता से बाहर करने का प्लान। मुंबई के 5 सितारा ग्रैंड हयात होटल में आज से 2 दिनों तक इंडिया गठबंधन का महामंथन होने जा रहा है। बैठक से एक दिन पहले इंडिया अलायंस के कुनबे में 2 और पार्टियां शामिल हो गई। इसके बाद आंकड़ा 28 हो गया। इन 28 सियासी पार्टियों के 63 नेता आज और कल बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की प्लानिंग करेंगे। इंडिया अलायंस का एक ही मकसद है, 2024 में सत्ता। इंडिया और समाजवादी पार्टी सभी सीटें जीतने जा रही है। चुनाव पहले होंगे? चुनाव मैं समझता हूँ जब होंगे तब के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। कौन संयोजक बन रहा है? ये बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी को कैसे हराया जाए, और बीजेपी को नहीं हराया तो मैं आपसे आज कह के जा रहा हूँ, वोट देने का अधिकार छिन जाएगा। इसलिए अगर बीजेपी 24 में जीत गई, अधिकार तो छोटी चीजें जो छिन रही है, अभी अधिकार से बड़ी चीज है आपके वोट का अधिकार। इंडिया अलायंस की इस बैठक में 2 दिनों तक क्या कुछ होने वाला है, उसका पूरा प्लान भी सामने आ गया है। बैठक में शामिल होने के लिए मेहमान आज सुबह से ही ग्रैंड हयात होटल पहुंचने लगेंगे। शाम 6 से 6:30 बजे तक मेहमानों का स्वागत होगा। शाम 6:30 बजे गठबंधन के सभी नेता एक टेबल पर बैठकर मीटिंग करेंगे। इसके बाद उद्धव ठाकरे सभी मेहमानों को डिनर देंगे। वहीं 1 सितंबर को सुबह 10:15 बजे फोटो सेशन का कार्यक्रम होगा। फिर सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक करीब 3.5 घंटे 2024 के चुनावों पर मंथन होगा। इसके बाद सभी नेता लंच करेंगे और आखिर में दोपहर 3:30 बजे बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी जाएगी। 2 दिनों तक होने वाली इस बैठक में एजेंडा क्या होगा, इस पर अभी कोई खुलकर नहीं बोल रहा। हमारा कोई ये बात हमारा सेकेंडरी है। हमारा प्राइमरी बात है कि हम इंडिया को बचाएं, देश को बचाएं। पीएम का चेहरा इंडिया होगा। पीएम का चेहरा इंडिया होगा। कन्वीनर कौन होना चाहिए? कन्वीनर नहीं, हम इंडिया को देखते हैं। मुंबई बैठक में अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है। इनमें सीटों के बंटवारे से लेकर गठबंधन के लोगों, झंडे और संयोजक के चुनाव पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक का एक मुख्य एजेंडा INDIA गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी पर मुहर लगाना भी है। इस दौरान ये तय किया जाएगा कि इस गठबंधन को किस तरह आगे ले जाना है। गठबंधन के संयोजक से लेकर उसके हेड ऑफिस तक पर विचार होगा। गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा। सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि इलेक्शन कैसे जीता जाए, कौन सी चीजें हम लोगों के सामने रखनी पड़ेगी, जो हमारा मेन प्लैंक होगा जिसपे हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। नीतीश जी का नाम, मल्लिका खरगे जी का नाम, देखिए, कन्वीनर का आप नाम मत लीजिए, नाम गलत है। नाम फैसला होगा जब लोग बैठेंगे और उसमें फैसला करेंगे। ये जरूरत है कन्वीनर की, नहीं है वो पता लगेगा।
यहाँ जो बंटवारा हो रहा है मजहब के बिना पे, मुसलमान और हिंदू को अलग अलग किया जा रहा है, इसको कैसे हम जोड़ सकेंगे? क्योंकि भारत हम सबका है। इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, सब बराबर हैं यहाँ, कोई फर्क नहीं है। उसके लिए हमने लड़ना है। ये देश जब चलेगा आगे तब हम सब इसके साथ होंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने है कि देश आगे कैसे चल सकता है, यूनाइटेडली कैसे चल सकता है, और हमारा जो आईन है उसकी प्रोटेक्शन कैसे की जा सकती है, वो हमारा सामने है। लेकिन इन सवालों के बीच सबसे जरूरी सवाल यही है कि क्या विपक्षी दलों के बीच गठबंधन की तरफ से पीएम पद के नाम पर सहमति बन पाएगी? बैठक के दौरान सभी दलों को एक निशान और एक झंडे के नीचे लाना भी बड़ी चुनौती होगी। 2019 की जो चुनाव हुए थे, उसमें ये सभी महागठबंधन में जितनी हमारी साथी पार्टीज शामिल हुई है, सब ने मिलकर 23 करोड़ 40 लाख वोट्स लोगों ने उनको दिए थे 2019 के चुनाव में, और बीजेपी को उस चुनाव में 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में शामिल हुए जितने पार्टी, सिर्फ एक ही बात थी कि अलग अलग होने से वोटों का बंटवारा हुआ, और 23 करोड़ वोट मिलने के बावजूद भी भाजपा 22 करोड़ वोटों से वो देश में अपनी ताकत बना सके। आज इंडिया के इस गठबंधन में 11 चीफ मिनिस्टर शामिल हैं, जो बाकी मैं जिन्होंने भाजपा ने तोड़ मरोड़ के सरकार जहां गिराई वो छोड़कर बात कर रहा हूं कि 11 चीफ मिनिस्टर्स इस हमारे सरकारी हमारी इस गठबंधन में शामिल है। आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि आज सभी राजनीतिक दल हमारे साथ में हैं। डेवलपमेंटल अलायंस मैं कहूंगा कि इसमें डेवलपमेंट का एजेंडा है, कुछ पॉजिटिव काम करने का एजेंडा है, और साथ ही साथ देश के जो फैसिस्ट फोर्सेस है उनको रोकने की चुनौती हमने स्वीकार कर ली। इसलिए एक छत्र में सब यहां पर इकट्ठा हुए हैं। सूत्रों की माने तो इस अलायंस के लोगों में तिरंगे के सभी रंग होंगे, जिसमें भगवा, सफेद, नीला और हरा रंग शामिल हो सकता है। ये लोगो इटैलिक फॉन्ट में हो सकता है। अब तक कुल 9 डिजाइन बनाए गए हैं, लेकिन इनमें से एक लोगो पार्टियों के ज्यादातर नेताओं को पसंद आ गया है। इसी झंडे का इस्तेमाल गठबंधन के रैलियों में होगा। हालांकि राज्यों में पार्टियां अपने अपने चुनाव चिन्ह पर ही लड़ेंगी। इंडिया गठबंधन की अहम बैठक मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में होने वाली है। जिस जगह यह बैठक होगी उस जगह की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इंडिया टीवी पर दिखा रहे हैं। ये ग्रैंड हयात होटल का बॉलरूम 1 है, जहां पर तमाम नेता बैठेंगे। यहां के एक एक चीज को मैं आपको विस्तार से दिखाता हूं। यहां पर नेताओं के बैठने के लिए इस तरह से टेबल्स जो है वो लगा दिए गए हैं। कुल 28 दलों के 63 प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक के दौरान बाहर के किसी भी सदस्य को यहां पर आने की इजाजत नहीं होगी। जो नेताओं के ओएसडी होंगे और अन्य लोग होंगे उन्हें इस बॉलरूम के बाहर ही रुकना होगा। बाकायदा इस बैठक के दौरान इंडिया गठबंधन में किन किन मुद्दों पर चर्चा करनी है, कौन संयोजक हो सकता है, इस सहित तमाम जरूरी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये ग्रैंड हयात होटल का सबसे बड़ा बॉलरूम है। यहाँ की तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कितना बड़ा इवेंट जो है वो होस्ट उद्धव ठाकरे द्वारा किया जा रहा है। हालांकि नेताओं के बयान से जाहिर है कि विपक्ष की इस मीटिंग में भी मोदी छाए रहने वाले हैं, क्योंकि विपक्ष के नेताओं की जितनी चिंता खुद की पार्टी बचाने की है, उससे कहीं ज्यादा नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने की है। हम इकट्ठा आए हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए। रक्षाबंधन देश की रक्षा, भारत माता की रक्षा करने के लिए हम इकट्ठा आए हैं, और साथ ही साथ तानाशाही के खिलाफ तो हम हैं, जुमलेबाजी के खिलाफ हम हैं। हाँ, हमारी विचारधारा अलग अलग है, जरूर है, लेकिन उद्देश्य एक है, वो हमारे देश की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना, और फिर से दोबारा अपने देश में तानाशाही, अगर मैं कहूं आजादी की जंग जो हुई थी, ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे ना। अगर उनको भगाते नहीं हम लोग, पूरी ताकत रस्ते पे नहीं उतरती, तो ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे। हमें विकास भी चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ हमें आजादी भी चाहिए, और विकास से भी ज्यादा ऊंची हमारी आजादी है। उसकी रक्षा करने के लिए हम सारे इकट्ठा आए हैं, और विचारधारा अलग अलग होगी, लेकिन उद्देश्य एक है, और इसी को तो हम लोकतंत्र मानते हैं।
प्रजातंत्र मानते लोकशाही मानते आणि ती लोकशाही वाचवण्यासाठी आम्ही एकत्र आलेलो आहोत, एकत्र राहू आणि आमच्या भारत मातेच्या हातापायात पुन्हा कोणत्याही हुकुमशहाला बेड्या घालायला देणार नाही ही शपथ घेऊन आम्ही पुढे जाणार आहोत। विपक्ष के नेता आम आदमी की हालत का हवाला देकर मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए सपना देख रहे हैं। अब जरा इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल होने वाले नेताओं के लिए कितने इंतजाम किए गए हैं ये भी देख लीजिए। जिस होटल में मीटिंग हो रही है वो 5 स्टार ग्रैंड हयात होटल है। उद्धव ठाकरे की तरफ से यहाँ मेहमानों के रुकने और डिनर की व्यवस्था की गई है। नेताओं के लिए ग्रैंड हयात में 150 कमरे बुक किए गए हैं। सोनिया, राहुल और खरगे के लिए स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप कमरे बुक किए गए हैं। दूसरे सीनियर लीडर्स के लिए एग्जीक्यूटिव स्वीट बुक किए गए हैं। नेताओं के आने जाने के लिए गाड़ियां एनसीपी और कांग्रेस ने बुक की हैं, जबकि 1 सितंबर के लंच की मेजबानी कांग्रेस के हाथों में होगी। तमाम नेता जो है वो अपने अपने राज्य चले जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी दादर के तिलक भवन प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस के जाएंगे और रास्तों के दोनों तरफ लोग उनका स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। प्रदेश कार्यालय में वहां पर भी उनका स्वागत होगा और एक छोटा सा उनका संबोधन भी होगा। तो पूरी तरह से एक रूपरेखा तैयार की गई है और तमाम जो नेता है अब धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गया है। पूरा इलाका जो है तस्वीरों से, बैनर से पटा हुआ है। नेताओं के वेलकम के यहाँ पर बैनर लगाए गए हैं। पूरे होटल के बाहर और अंदर जो है सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अलग अलग तरह के कमेटी बनाई गई है, उनको ये जिम्मा सौंपा गया है। इंडिया अलायंस में हर पार्टी खुद को सुपर से ऊपर दिखाने की कोशिश कर रही है। कोई अभी से अपनी पार्टी के नेताओं को पीएम पद का दावेदार बता रहा है, तो कोई ज्यादा सीटों पर दावा करके दूसरी पार्टियों का अंक गणित बिगाड़ने में लगा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।